शाम का वक्त था। आसमान हल्का हल्का नारंगी हो चुका था। एक पुरानी इमारत की छत पर खड़ा अर्जुन शहर को चुपचाप देख रहा था। हवा तेज थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान उससे भी ज्यादा तेज चल रहा था। अर्जुन कोई आम लड़का नहीं था, या यूं कहें वो आम था, लेकिन उसके सपने असामान्य थे। छोटे से गांव से आया अर्जुन शहर में अपने सपनों का बोझ लेकर पहुंचा था। माँ ने जाते वक्त बस एक ही बात कही थी, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना। शुरुआत के दिन ठीक थे, नई शहर की चमक, नई उम्मीदें, नए दोस्त। लेकिन धीरे धीरे हकीकत सामने आने लगी। नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें, इंटरव्यू में रिजेक्शन, जेब में कम होते पैसे और ऊपर से रिश्तेदारों के ताने। कहा था ना शहर जाकर क्या करेगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें हर कोई कर लेता है। हर रिजेक्शन के बाद अर्जुन थोड़ा थोड़ा टूटता गया। एक दिन तो ऐसा आया जब उसके पास सिर्फ 50 रुपए बचे थे। उस रात उसने माँ को फोन किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई सच बताने की। माँ ने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? अर्जुन बोला, हाँ माँ, सब बढ़िया है। फोन रखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात उसने एक चिट्ठी लिखी, माँ मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद ये शहर मेरे लिए नहीं बना। चिट्ठी लिखते लिखते उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो अपनी हार पर साइन कर रहा हो। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर थी उसके पिताजी की, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। अर्जुन ने चिट्ठी को मोड़ा और फाड़ दिया। उस रात उसने फैसला किया, अगर हारना ही है तो आखिरी कोशिश के बाद हारूंगा। अगले दिन उसने अपनी आखिरी 50 रुपए से प्रिंट आउट निकाला, अपना रेज्यूमे। वो पूरे शहर में घूमता रहा, पसीना, भूख, थकान सब झेलता रहा। शाम तक कोई जवाब नहीं मिला। थका हारा अर्जुन एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बैठे। उन्होंने पूछा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो? अर्जुन ने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपना दिल खोल दिया, सब कुछ बता दिया, सपने, असफलताएं, डर। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं भी कभी तुम्हारी जगह था, फर्क बस इतना है कि मैंने हार मानने से एक कदम पहले खुद को रोक लिया। उन्होंने अर्जुन का रेज्यूमे देखा और बोले, कल सुबह इस पते पर चले जाना। अर्जुन को यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास खोने को बचा ही क्या था। अगले दिन वो दिए गए पते पर पहुंचा। वो एक छोटी सी कंपनी थी। इंटरव्यू हुआ और पहली बार किसी ने उसके सपनों पर हंसा नहीं। 2 दिन बाद उसे कॉल आया, कंग्रेचुलेशंस अर्जुन, आप सिलेक्ट हो गए हैं। फोन सुनते ही अर्जुन जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये हार के नहीं, जीत के आंसू थे। उसने सबसे पहले माँ को फोन लगाया, माँ नौकरी लग गई। फोन के उस पार कुछ पल की खामोशी थी। फिर माँ की रोने की आवाज आई, मुझे पता था बेटा, तू हार नहीं मानेगा। आज कई साल बाद अर्जुन उसी शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक है, लेकिन उसकी टेबल की दराज में आज भी एक कागज रखा है, वही